कोरोना कहर के बीच डब्ल्यूएचओ की नई चेतावनी। वैक्सीन से राहत मिल जाए ये जरूरी नहीं। दुनिया भर में कोरोना के कहर के बीच डब्ल्यूएचओ ने एक और चेतावनी जारी की है, जिसके मुताबिक जरूरी नहीं कि एक वैक्सीन से कोरोना खत्म हो जाए। साथ ही संगठन का कहना यह भी है कि ये संभव है कि इसकी कोई अचूक दवा शायद कभी ना हो। डब्ल्यूएचओ के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडोनाम घेब्रेयेसस ने कहा है कि उम्मीद है कि कोविड-19 की वैक्सीन मिल जाए, लेकिन अभी इसकी कोई अचूक दवा नहीं है और संभव है कि शायद कभी ना हो। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि भले ही कोविड-19 से बचने के लिए वैक्सीन बनाने की रेस तेज हो गई हो, लेकिन कोरोना वायरस के जवाब में कोई रामबाण समाधान शायद कभी न निकल सके। डब्ल्यूएचओ ने यह भी कहा कि भारत जैसे देशों में ट्रांसमिशन रेट बहुत ज़्यादा है और अभी उन्हें काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में टेड्रोस ने कहा कि अभी इसका कोई पुख्ता इलाज नहीं है और शायद कभी होगा भी नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि अभी हालात सामान्य होने में और वक्त लग सकता है। टेड्रोस इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं कि शायद कोरोना कभी खत्म ही ना हो और इसी के साथ जीना पड़े। इससे पहले टेड्रोस ने कहा था कि कोरोना दूसरे वायरस से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वह खुद को बदलते रहता है। मौसम बदलने से कोरोना पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोरोना मौसमी नहीं है। टेड्रोस ने कहा कि दुनिया भर के लोग कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ का अच्छे से धोना और मास्क पहनने को नियम की तरह ले रहे हैं और इसे आगे भी जारी रखने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि दुनिया भर में अब तक 1,81,00,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं मरने वालों की संख्या भी 6,89,000 से ज़्यादा हो चुकी है। चीन के वुहान से वायरस फैलने के बाद डब्ल्यूएचओ की भूमिका पर अमेरिका ने सवाल खड़े किए थे और अमेरिका ने सख्ती भी दिखाई थी और फंड पर रोक लगाने की बात कही। Take a look. I mean, go through step by step. They said there's no big deal, there's no big problem, there's no nothing. And then ultimately, when I closed it down, they actually said that I made a mistake in closing it down, and it turned out to be right. But at the time, they did that. So we're just going to take a look at it. We fund it, and they seem to be, I said recently in social media, I said they seem to be very China-centric. That's a nice way of saying it, but they seem to be very China-centric. And they seem to err always on the side of China. Maybe not. I mean, I'm not saying I'm going to do it, but we're going to look at it. You did say that. We give a tremendous, no, I didn't. I said we're going to look at it. We're going to investigate it. We're going to look at it. But we will look at ending funding. Yeah. Because you know what? They called it wrong. And if you look back over the years even, they're very much, everything seems to be very biased toward China. That's not right.